हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू जी सेंट्रिक। फ्लो मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था। लास्ट टाइम हमने उसकी प्राइमरी मेथड्स देख ली थी, मतलब जो देसी मेथड्स अवेलेबल हैं उन्हें देख लिया था। मतलब जो सबसे पहले जो मेथड्स आई हुई थी वो हमने देख लिया। हमें समझ में आ गया कि प्राइमरी मेथड्स जो है ना वो डील करती है किससे? वॉल्यूम से। वॉल्यूम को रिलेट करती है किससे? पर यूनिट टाइम से। वॉल्यूम रिलेटेड विद पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द फ्लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। ठीक है ना। ये लास्ट टाइम ये मेथड्स देखी हुई भी थी। अब इनका यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं है भैया, इनको हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? सो हम बोले कि क्यू इज द फ्लो को डिफाइन कर रहे हैं क्यू से। और क्यू एक्चुअली क्या है? तो फ्लो रेट। बराबर। क्यू क्या है जी? फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या? जो भी लिक्विड या फ्लूइड आपका पास हुआ है उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। दिस इज नथिंग बट द फ्लो रेट। ये क्या है बच्चा? फ्लो रेट। ऐसे ही क्यों डिफाइंड है? कितना फ्लो गया पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो ये जो फ्लो है, यदि इसे मैं लिखूं, ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, कोई बताएगा? सर मीटर क्यूब, और समय की सेकेंड। सो मीटर क्यूब पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फ्लो रेट। नाउ इस क्यू में ध्यान से सुनिएगा कि सपोज ये मेरे पास एक ट्यूब है, ये एक मेरे पास ट्यूब है जी। इसमें फ्लो हो रहा है, आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है जी। तो फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो उसका अपना क्या है जी? उसका एक अपना वेलोसिटी है और कहानी है आगे की। अब सपोज यहाँ से ये दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यहाँ से एक v वेलोसिटी का इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस v वेलोसिटी से एक फ्लूइड पास होता है जी। तो हम उसके फ्लो रेट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो v को, डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर दो v को। सो दिस इज नथिंग बट द AV। ये AV इज नथिंग बट फ्लो रेट। सर कैसे? देखो, क्यू फ्लो रेट है हमारा, जो कि मीटर क्यूब पर सेकंड है ना। एरिया की यूनिट बोलिए भैया मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट बोलिए मीटर सेकंड। ओवरऑल कहानी क्या हो गई? मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो ये जो AV क्या मेंशन करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? AV वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, यानी कि फ्लो रेट। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ने? कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। फिजिक्स में पढ़े हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। सो A1 V1 A2 V2 इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। सपोज ये है, सेम कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ट्यूब है हमारी, पाइप जो है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये मैंने मॉडिफाई कर दिया, ध्यान से सुनिएगा जरा। फिजिक्स में खूब पढ़ा है जी, खूब पढ़ा है फिजिक्स में। ठीक है। अब इसमें एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको कंप्रेस करके कंप्रेस नहीं कर सकते आप। कंप्लीट फ्लू, या यूँ कहो कि ये पूरा ओवर द पाइप, पूरे पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है उसमें, और फ्लूइड को कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। अब देखो, दो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, A1 और ये A2। A1 और ये A2। इसमें एक फ्लूइड जो है इसमें फ्लो हो रहा है, बराबर ना। तो जो भी फ्लो इसके अंदर जा रहा है, ये बात तय है कि जहाँ पे एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बराबर ना। यहाँ पे यदि वेलोसिटी V2 है और यहाँ पे V1 है, और इसका भी डेली लाइफ एग्जांपल हमने किया हुआ है। अगेन गार्डन में पानी डालते हैं, तो गार्डन में पानी डालते हैं, उस नली को अपन आगे से उसके मुंह को थोड़ा सा दबा देते हैं, तो एक्चुअली अपन एरिया कम कर रहे हैं। एरिया कम करने से जो पानी की धार है वो और ज़्यादा दूर तक बढ़ जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। सो एरिया जब कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है।
एरिया बढ़ जाता है तो वेलोसिटी कम, सिंपल सा फिजिकल फिनोमेना है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यही कहती है a1v1 इक्वल टू a2v2 कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहानी सेम होगी। क्योंकि भाई जितना फ्लो यहाँ से गुजर रहा है सेम टू सेम फ्लो यहाँ से गुजर रहा है ना। बीच में कुछ लोचा हुआ क्या? कोई सा पानी या फ्लूइड रुक गया क्या चाय पीने के लिए? नहीं ना, कंटिन्यूटी है ना फ्लूइड फ्लो में। सो इस कंटिन्यूटी के माहौल में a1v1 वुड बी इक्वल टू a2v2। सर यदि आप एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एरिया यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे तो वेलोसिटी घट जाएगी, बट ओवरऑल दोनों बराबर रहेंगे। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी दिया गया है इस पे बेसिस पे। तो ये है, तो एक्चुअली आपका जो Q है ना, जिसकी फ्लो अपन चूंकि फ्लो मेजरमेंट पढ़ रहे तो अपना लेना देना किससे है? Q दिस Q इक्वल टू AB से, ठीक है। तो सेकेंडरी मेथड जो है, सेकेंडरी मेथड्स जो भी हैं वो सेकेंडरी मेथड्स आपकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रही। आज सेकेंडरी स्टार्ट करना था ना, सेकेंडरी मेथड्स में हम क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहे हैं, वो प्राइमरी में करते थे। बट यहाँ पे हम फ्लो से एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेनन को यूज करेंगे, जैसे कि इस फ्लो से रिलेटेड है फिजिकल फिनोमेनन वेलोसिटी। क्या जी? वेलोसिटी है ना। तो इस वेलोसिटी को मेजर कर लें, कुछ ऐसा बना दो इस वेलोसिटी को मेजर कर लें और फिर हम फ्लो रेट को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एरिया तो हमें पता ही रहेगा। तो इस फ्लो से एसोसिएटेड क्वांटिटी वेलोसिटी नहीं हो गई, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे देखेंगे जो वेलोसिटी को मेजर करते हैं और फिर बेस्ड ऑन वेलोसिटी वी कैन मेजर द फ्लो रेट, बराबर ना। अब एक और चीज है बर्नौली प्रिंसिपल। आपने पढ़ा था, बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिजिक्स में पढ़ते थे ना कि हमारे सामने से यदि ट्रेन गुजर रही है ना, हम क्या पढ़ते थे? हे मैं ये रहा, मेरे सामने तेजी से ट्रेन गुजर रही है, तो फिजिक्स में हमें बताते थे कि भैया तेजी से गुजरती हुई ट्रेन के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, के पास में खड़ा नहीं होना चाहिए। कारण क्या था कि यदि यहाँ से ट्रेन मेरे जस्ट सामने से यदि वेरी हाई स्पीड से गुजरी ना, वेरी हाई स्पीड से गुजरी ना, ध्यान से सुनना, वेरी हाई स्पीड से ट्रेन गुजरी तो वहाँ एटमॉस्फेयर में मौजूद जो एयर है ना वो मोशन में आएगी। अब एयर का मोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एयर का मोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मेरे पीछे भी एयर वाला माहौल है, आगे भी एयर है, आगे वाली एयर वेरी स्पीड वाली एयर है। तो जब स्पीड बढ़ जाती है ना तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो आगे वाला प्रेशर मेरा कम हो जाएगा, लेकिन मेरे पीछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर मुझे धक्का लगाएगा और मैं ट्रेन में घुस जाऊंगा, है ना। प्रैक्टिकली करने की कोशिश मत करना। तो जब भी स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो यानी कि इस वेलोसिटी से इनहेरेंटली एसोसिएटेड प्रेशर भी हो गया। फिर तो इस वेलोसिटी से इनहेरेंट जो है ना प्रेशर हो गया, तो उस प्रेशर को भी, उस प्रेशर ड्रॉप को भी आप मेजर कर लें, उस प्रेशर ड्रॉप को भी मेजर कर लें, तो आप क्यू उस प्रेशर ड्रॉप को भी इस क्यू से रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी मीटर्स है जिसमें हम फ्लो रेट मेजर करेंगे ना, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज इससे जो एसोसिएटेड है उन्हें मेजर कर लेंगे। लाइक वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कुछ कर लीजिए, वेलोसिटी को नहीं कर सकते हैं तो ये जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ना, इसे मेजर करने के लिए कुछ कर दीजिए ना। इन दोनों को मेजर करने के लिए बनाइए कुछ कुछ और उसको रिलेट कर दीजिए किससे? हमारे क्यू से, बोले तो फ्लो रेट से। प्रेशर का भी फ्लो रेट से रिलेशन लेके आएंगे, वेलोसिटी का भी रिलेशन लेके आएंगे। समझ में आ गई बात? तो जब हम पाइप को गार्डन में जब पानी दे रहे हैं और पाइप को जब हम दबाते हैं तो वेलोसिटी तो बढ़ जाती है बट प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और इसी प्रिंसिपल पे आपका एरोप्लेन उड़ पा रहा है जी, इसी प्रिंसिपल पे एरोप्लेन उड़ पा रहा है। आप सभी को पता है, बट फिर भी आपके नॉलेज में वृद्धि के लिए मैं बता देता हूँ कि सीन क्या है। देखो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर जो है, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर वो ऐसा है, देखा होगा आपने,
दिस इज द एरोप्लेन का स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिए, है ना। और विंग का स्ट्रक्चर जो है, सिर्फ विंग का मैं साइड व्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है विंग का सेम टू सेम स्ट्रक्चर, जो एरोप्लेन की विंग है ना उनका है, सेम टू सेम लाइक दिस, ठीक है। अब होता क्या है, अब इसमें तो इंजन लगे हुए हैं ना जी, अब ये इंजन लगे हुए हैं जो इसे आगे बढ़ाते हैं भैया, बराबर। तो ये क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में है, तो ये एयर को करता है कट, क्या करता है जी, ये एयर को कट करता है, बराबर, ये एयर है। अब चूंकि ये स्पीड में है तो एयर भी स्पीड में है, अरे एक्शन का रिएक्शन, ये स्पीड में है, यानी कि अपन जितनी ज्यादा स्पीड से भगेंगे इतनी ज्यादा एयर कट करेंगे, बराबर। अब क्या होता है, ये जो एयर इस पॉइंट पे कट होती है, सेम टू सेम इस एयर पॉइंट पे वापस मेंटेन हो जाएगी। अरे अपन किसी चीज में से होके गुजरे हैं तो अपन जब तक कट करेंगे, ठीक है, वापस वो चीज तो कंसिडर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, नेचर नियम है। तो यहां से जो एयर कट हुई वो दो रास्ते से यहां पे पहुंचेगी, एक तो रास्ता है ये और दूसरा रास्ता है ये, दूसरा रास्ता है ये, बराबर, कट हो जाएगी और दोनों रास्ते से पहुंचेगी। अब देखो, ये वाली एयर जो है और एक ये वाली एयर है, इसको ज्यादा डिस्टेंस तय करना है, इसको कम डिस्टेंस तय करना है, बराबर, ये डिस्टेंस ज्यादा है और एक ही टाइम पे पहुंचना है, टाइम कौन सा टाइम, एक ही टाइम पे दोनों एयर्स को पहुंचना है, दोनों पार्ट को पहुंचना है, दोनों पोर्शन को पहुंचना है। तो ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा टाइम लेके, यानी कि इसकी वेलोसिटी लो करनी पड़ेगी, ये लो वेलोसिटी का होगा बट इसकी वेलोसिटी हाई होगी, तभी जाके ये बड़ी डिस्टेंस को, अरे डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा रखो, तब जाके कम टाइम, मतलब एक एक्चुअल दोनों बराबर टाइम में यहाँ पहुँचेंगे। टाइम कॉन्स्टेंट यदि कर दिया तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। अब वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो यहाँ ऊपर प्रेशर जो ना वो कम हो गया, प्रेशर जो है ना वो कम हो गया जी, प्रेशर कम, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है जी, यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दिस ज़्यादा इस पर एक डायरेक्ट फोर्स लगता है जी, जो इसे ऊपर की तरफ धकेलता है, ऊपर की तरफ धकेलता है। सेम थिंग आपकी विंग्स के साथ भी हो रहा है, तो एरोप्लेन ऊपर उठता है, बराबर ना, नहीं तो उड़ेगा कैसे जी, समझ गए। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी था, ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया, इसलिए आपको ये पॉइंट बता के मैंने पकाया कि भाई वेलोसिटी का प्रेशर के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपके सामने ये एक पाइप बनाया, ये एक पाइप बनाया, अब इसमें से जो भी फ्लूइड जाएगा उस फ्लूइड का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही रहेगा ना, अरे फ्लूइड ऐसा ही जाएगा ना, फ्लूइड का यदि प्रोफाइल देखेंगे आप, फ्लो प्रोफाइल, तो वो जैसे भी वेजल में, वेजल जैसा ही रहेगा, फ्लूइड अपने आप को ऐसा ही ढाल लेगा कि नहीं ढाल लेगा, क्या ऐसा होगा क्या कि यहाँ इस हिस्से में फ्लो नहीं जाएगा, फ्लो बस यहीं से जाएगा, अरे भाई उसकी मर्जी है क्या। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इस पूरे पाइप को कवर करके इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उसकी प्रोफाइल बन जाएगी। इस प्रोफाइल को हम इस टेक्निकल भाषा में कंड्यूट बोलते हैं, याद रखिएगा, कभी कंड्यूट के नाम से पूछ ले, इसे हम कंड्यूट बोलते हैं। यानी कि फ्लूइड की जो फ्लोइंग प्रोफाइल है ना वो वेजल्स के हिसाब से, अलग अलग वेजल के हिसाब से अलग अलग है, तो उसी फ्लो प्रोफाइल को हम कंड्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो जब चूंकि फ्लो अपन सेकेंडरी स्टार्ट करें उससे पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस करने के लिए, कि जैसे हम ये जो फ्लो हो रहा है ना इसके नेचर की बात करते हैं। अलग अलग नेचर के फ्लो है हमारे पास, स्टेडी फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो भी है, टर्बुलेंट फ्लो भी है। जैसे कि जब हवा आंधी आती है तो उस टाइम पे जो एयर है हमारी, जो हवा जो फ्लो होती है वो एकदम टर्बुलेंट होती है, बट नॉर्मल डेज में कांस्टेंट तरीके से बहती रहती है हवा हमारे सिस्टम में, है ना। तो सिमिलरली फ्लूइड भी आपके पास, जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ का पानी का अलग ही फंडा है और नॉर्मल स्टेडी वाटर का अलग ही फंडा है। स्टेडी वाटर अपनी एक वेलोसिटी से जा रहा है और बाढ़ वाला पानी एकदम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं उसे। तो अलग अलग फ्लो को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, बट उससे पहले उस फ्लो के बारे में जानकारी तो होना, कौन सा फ्लो हम स्टेडी मान सकते हैं, कौन सा फ्लो हम टर्बुलेंट मान सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक रेनॉल्ड नंबर कहानी है, ये भी फिजिक्स में पढ़ गए, फिर मैं बेसिक्स पे आ गया।
तो रेनॉल्ड नंबर करके हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, मेरे को स्पेलिंग में लोचा हो सकता है तो कंसिडर कर लीजिए, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर। ये डिफाइन करता है नेचर ऑफ द फ्लो, फ्लो कैसा है, स्टेडी है या टर्बुलेंट है, कैसा है फ्लो, ये रेनॉल्ड नंबर से शो होता है। और ये क्या होता है, रो डी वी बाई म्यू, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगेन ये बेसिक में आप ऑलरेडी आप वहाँ पे फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, रो डी वी बाई म्यू, ये फॉर्मूला है आपके रेनॉल्ड नंबर का। ये फॉर्मूला में रो क्या है, ये इसकी डेंसिटी है, जो भी फ्लो है, फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है उसके फ्लो प्रोफाइल पे, वो फ्लो कैसा हो पाएगा। डेंसिटी, दी इज द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या है, ओके सॉरी, रो इज द डेंसिटी ऑलरेडी ले चुके हैं, ये डी हम डायामीटर लेंगे, डायामीटर, यदि किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसका डायामीटर भी डिफाइन करेगा फ्लो को। वी इज द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी डिफाइन करेगी इसकी प्रोफाइल को। एंड म्यू इज द विस्कोसिटी, म्यू इज द विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी। जैसे कि ऑयल है, ऑयल अलग तरीके से फ्लो करेगा, लेकिन लिक्विड पानी है वो अलग तरीके से फ्लो करेगा, दोनों में विस्कोसिटी का डिफरेंस है। जो जितना ज़्यादा विस्कस है वो उतना ज़्यादा गाढ़ा है, जैसे कि हनी, शहद, वो ऑयल से भी ज़्यादा विस्कस है, विस्कोसिटी है ना। तो रो डी वी बाई म्यू से हम रेनॉल्ड नंबर को फाइंड करते हैं किसी भी फ्लो के लिए। यदि आप रेनॉल्ड नंबर फाइंड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पाइप में, यदि आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, आप उसका नेचर के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप उसका रेनॉल्ड नंबर निकाल लीजिए, उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए डायमीटर ऑफ द पाइप, मल्टीप्लाई कीजिए वेलोसिटी से, डिवाइड बाय कीजिए म्यू से, तो रेनॉल्ड नंबर आपके पास निकल के आता है। एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस रेनॉल्ड नंबर वी कैन कंक्लूड द नेचर ऑफ द फ्लो। कैसे, देखिए जरा ध्यान से, ये यदि रेनॉल्ड नंबर है ना, इसकी वैल्यू 2000 से नीचे, 2000 से कम है, तो इस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, ठीक है। ये हमारा लेमिनार फ्लो है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ड नंबर की, रेनॉल्ड्स नंबर, ये इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो लेमिनार फ्लो मतलब एक सज्जन फ्लो, एकदम आराम से जो फ्लो हो रहा है, उसकी यदि प्रोफाइल की बात करेंगे तो एक ऐसा फ्लो। अब देखो, कोई से भी पाइप में यदि कोई फ्लो हो रहा है ना, तो उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उसके सेंटर पे रहेगी, बराबर ना, सेंटर पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी। सबसे कम वेलोसिटी का यहाँ पे ट्यूब के सरफेस पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, लेयर टू फ्लूइड जब फ्लो होता है तो एक लेयर दूसरे लेयर पे फ्लो होती है, बराबर ना। तो आप जरा देखो, इसकी फ्लो, इसकी फ्रिक्शन रहेगा दोनों के बीच में, फिर लाइक दिस, बराबर ना। यानी कि सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं सरफेस की तरफ, वेलोसिटी घटती जाती है। सबसे कम वेलोसिटी इस पर रहेगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन है, बराबर। तो ये प्रोफाइल हो गई किसकी प्रोफाइल, लेमिनार फ्लो की, है ना। जो अच्छा भला चंगा सा फ्लो है उसकी ये प्रोफाइल हो गई, इसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। रेनॉल्ड नंबर से दिया जाता है, रेनॉल्ड नंबर से दिया जाता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो फ्लो हो रहा है ना वो किस टाइप का है, गॉट द पॉइंट ना। बट यही रेनॉल्ड नंबर आपका 2000 से 4000 के बीच में हो, सपोज 2000 से 4000 के बीच में हो। ये 4000 क्या है, इसका नंबर, ये जो इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, रेनॉल्ड्स नंबर की REY, रेनॉल्ड्स नंबर की जब आप वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से पुट करके, ये डायमेंशन की बात हो गई, डेंसिटी की बात हो गई, वेलोसिटी और दिस, तो ये जो फ्लूइड है ना, ये लेमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस में, लेमिनार टू टर्बुलेंट में, टर्बुलेंट फ्लो जो है उसमें कन्वर्जन वाली बात है। बट इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यदि 4000 से ज़्यादा हो गई ना बच्चे, तो ये टोटल टर्बुलेंट फ्लो है। ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो।
नाउ व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? अरे झिकझिक वाला, बाढ़ वाला पानी कहीं भी जहाँ मर्जी वहाँ चले जाए, तो इसका ये झिकझिक टाइप की ऐसी ऐसी रेस बनती रहेंगी और पानी फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा लाइक दिस। ठीक है, पानी को समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब उसमें जिगजैग पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, विनाशकारी फ्लो। मतलब रेनॉल्ड नंबर जब 4000 से ज़्यादा हो जाएगा तो दिया जाएगा, है ना। तो रेनॉल्ड नंबर रो डी वी बाई म्यू, एक्चुअली इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है कि ये है जो है आपका इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया की वजह से वाटर है, मूवेबल बॉडी है, तो इनर्शिया वुड भी देना, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स, इन दोनों का रेशो है आपका रेनॉल्ड नंबर, ऐसे दिया जाता है। तो दिस इज नथिंग बट रो डी वी म्यू, ये एक बेसिक जानकारी है। अगेन कभी गेट में आपसे पूछे जाए, अभी तक नहीं आया है लेकिन कभी पूछ लिया जाए रेनॉल्ड नंबर फाइंड करें, यू कैन डू इट। बट ये चीज़ ईएसपी में पूछी गई है बहुत बार, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और ये सारी चीज़ें, तो ये भी आपको जानकारी रहेगी, बराबर ना। ठीक है, चलिए अब ये मैंने आपको एक बेसिक दिया। ठीक है, अब विस्कोसिटी की बात निकली है तो उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। विस्कोसिटी क्या है कि देखो, विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। पानी की मैं बोल रहा हूँ अलग विस्कोसिटी है, शहद हनी की अलग विस्कोसिटी है। तो आप समझिएगा, आपके पास दो एग्जांपल हैं, दिमाग में इमेजिन करिएगा जब मैं बोलूँ तब। नंबर एक है आपके पास हनी और दूसरा है आपके पास वाटर। दूसरा है आपके पास वाटर। वाटर को एक ग्लास में भरिए और ऐसे बहाइए, तो वाटर क्या है, तुरंत बह जाएगा, तुरंत। लेकिन हनी को आप एक ग्लास में लीजिए और बहाइए, हनी वाटर की तरह नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी विस्कोसिटी उसको रोक रहा है, इसका अपना विस्कोसिटी है। ये क्या बल है भैया विस्कोसिटी? ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसमें इनफाइनाइट सरफेस मान लीजिए, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे, एक लेयर जो है ना उस फ्लूइड की जो लेयर है, एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करती है, लेयर टू लेयर मूवमेंट है भाई साहब, ठीक है ना जी। तो ये जब लेयर मूव करती है, ये लेयर जो है ना मूव करती है, तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये एक वाटर लेयर मैंने मान लिया नियर द सरफेस, दिस इज द वाई। सरफेस से डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा। कौन सा सरफेस? सपोज दिस इज द लिक्विड आपका पाइप जिसमें फ्लो हो रहा है, और मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा आपको सेंटर पे वेलोसिटी मिलती है, उसके बाद घटती जाती है, सबसे कम रहती है कहाँ पे? जहाँ पे सरफेस टचिंग में, क्योंकि फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा इस फिजिकल सरफेस का लेयर के साथ है फ्लूइड की। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मान ली सबसे कम एक वेलोसिटी। अब जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने सेंटर पे मानी साहब वेलोसिटी, ये सेंटर पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी थी। उसके बाद ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, ये कम और ये उससे भी कम। ये इस टाइप की प्रोफाइल रहती है साहब। ठीक है, ये प्रोफाइल जो है ना, ये इस टाइप की प्रोफाइल है इसकी, समझ गए आप। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पे मैं वेलोसिटी को शो कर रहा हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट शो कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि ये एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या प्रोवाइड कर रही है? स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस कहते हैं। जब स्लाइडिंग तरीके से स्ट्रेस होता है ना, तो उसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं। तो हर एक लेयर एक दूसरे पे शेयर स्ट्रेस लगा रही है। यस, क्या लगा रही है जी? शेयर स्ट्रेस। एंड बिकॉज ऑफ दिस शेयर स्ट्रेस, हर एक फ्लूइड की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसे विस्कोसिटी बोले। हनी में वो शेयर स्ट्रेस ज़्यादा है, हनी के जो लेयर्स है ना वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा रही हैं, तो वो फ्लो को रेजिस्ट कर रही हैं। और वाटर में वही शेयर स्ट्रेस बहुत कम है, तो आराम से बह जा रहा है। मतलब ये समझे कि जिसकी ज़्यादा विस्कोसिटी, म्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी, उसका फ्लो जो है ना वो उतना कम हो पाएगा। उसका जो फ्लो है, आराम से जो फ्लो हो रहा है वो कम हो पाएगा, है ना। हालांकि फ्लो से रिलेट नहीं करेंगे इसे। तो देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इन दो लेयर के बीच की बात करते हैं।
इन दोनों की डिस्टेंस हो गई dy और इन दोनों के वेलोसिटी डिफरेंस हो गया आपका dv, है ना। तो ये dv बाई जो dy है ना, यानी कि वेलोसिटी डिफरेंस जो है ना, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस चेंज, ये प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेस के। जितना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी, उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ ना, तो यहाँ आता है म्यू dv बाई dy, और ये म्यू है आपका विस्कोसिटी। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस dv बाई dy। यदि इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ गुना dy अपॉन dv, ठीक है जी। सो शेयर स्ट्रेस इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मीटर, और वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर मीटर गेट कैंसिल, तो ये आपका बना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई विस्कोसिटी की। इसको हम पॉइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पॉइस। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें थी, है ना। तो ये आपकी विस्कोसिटी हो गई। विस्कोसिटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो क्या होती है आपके वाटर फ्लो में, या सॉरी फ्लूइड फ्लो में बाधा, रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के जैसे वायर में करंट फ्लो करवाना हो तो उसका रेजिस्टेंस है ना, सिमिलरली हर एक फ्लूइड का अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, एंड दैट रेजिस्टेंस टू फ्लो इज नथिंग बट द विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? विस्कोसिटी। जैसे मैग्नेटिक फैमिली में फ्लक्स में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने रिलक्टेंस बोला, इलेक्ट्रिकल फैमिली में रेजिस्टेंस है, फ्लूइड फैमिली में विस्कोसिटी है जी। सीधी सी बात है, समझे? आगे बात सुनना। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में सेकेंडरी टाइप ऑफ फ्लो मीटर्स, सेकेंडरी टाइप ऑफ फ्लो मीटर। तो अभी तक हमने सारे बेसिक देख लिए। अब अगर रेनॉल्ड नंबर से मान लो क्वेश्चन आ जाए गलती से तो आप कर दोगे। रेनॉल्ड नंबर के इर्द गिर्द सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, विस्कोसिटी के बारे में भी समझा दिया, और जो विस्कोसिटी थी ना उसको हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। दिस इज नथिंग बट द डायनामिक विस्कोसिटी। ये क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब आपने काइनामेटिक विस्कोसिटी भी नाम सुना होगा, आई थिंक काइनामेटिक विस्कोसिटी भी नाम सुना था। तो इसको क्या है कि ये जो विस्कोसिटी है इसको यदि फ्लूइड की डेंसिटी से यदि डिवाइड कर दें तो उसे काइनामेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट यदि पॉइस है तो इसकी यूनिट स्टोक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन मोटी बात है। तो सेकेंडरी हम देखने वाले हैं सेकेंडरी टाइप ऑफ एफएम। तो सेकेंडरी टाइप ऑफ एफएम, तो ये क्या करेंगे? ये बेसिकली रेट मीटर्स कहलाते हैं। रेट मीटर्स मतलब डायरेक्ट फ्लो मीटर की बात करेंगे, कितना फ्लो पर यूनिट है उसकी डायरेक्ट बात करेंगे। उसकी क्वांटिटी को मेजर करने का कोई क्वेश्चन नहीं, उसको स्टोर करने का कोई क्वेश्चन नहीं। तो इन जनरल सेकेंडरी मीटर्स को हम रेट मीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब रेट मीटर्स फ्लो की मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझाई थी जिसे मैंने फ्लो को रिलेट किया था। फ्लो जो है वो वेलोसिटी से भी डिपेंड हो सकता है, उसके प्रेशर ड्रॉप से भी डिपेंड हो सकता है, यानी कि ये दोनों इसे अफेक्ट करते हैं, फंक्शन है कहीं ना कहीं फ्लो। या यूँ कहूँ कि प्रेशर ड्रॉप फ्लो, यानी कि इन दोनों में एक रिलेशन है। दोनों एक इनहेरेंट फ्लो से एसोसिएटेड क्वांटिटीज़ हो गई। कौन? वेलोसिटी और प्रेशर। कोई किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे याद मत रखना कि Q इज द फंक्शन ऑफ V एंड P। नो, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट शोइंग द रिलेशन, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन Q एंड P। तो जब फ्लो को हम बात करेंगे तो उस फ्लो को हम वेलोसिटी से भी रिलेट कर पाएंगे और प्रेशर ड्रॉप से भी रिलेट कर पाएंगे। अब ये जो फंक्शन है ये कैसा है? ये एक लीनियर फंक्शन है या फिर नॉन लीनियर बिहेवियर, दोनों का रिलेशन है, वो सब देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो सेकेंडरी टाइप में डायरेक्ट जो फ्लो को डायरेक्ट मेजर कर ले, डायरेक्ट फ्लो रेट, ये टू टाइप से इसे हम बाइफर्केट कर सकते हैं। तो फ्लो मीटर्स मतलब जो आपको डायरेक्टली देंगे क्या? मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डायरेक्टली दे देंगे। वेलोसिटी मीटर भी होते हैं। क्या होते हैं? वेलोसिटी मीटर्स।
अब वेलोसिटी मीटर्स क्या करेंगे, आपको वेलोसिटी दे देंगे, मीटर पर सेकंड दे देंगे। फाइनली आप वेलोसिटी को कैलिब्रेट कर ही पाएंगे फ्लो के टर्म में। तो इनको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं, बट एक थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया, ठीक है। अब एंट्री हो रही है एक्चुअल गेट पॉइंट ऑफ व्यू के टॉपिक की, जिसमें हम सब देखेंगे अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेंचुरी, ओरिफिस, नोजल, सारी चीज़ें हम देखेंगे और वो अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि इसका टाइम हो गया है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, आने वाले सारे जो भी हम देखने वाले वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। वो प्रिंसिपल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हम देखेंगे वेरिएबल हेड टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, हम देखेंगे वेरिएबल एरिया टाइप, हम देखेंगे वेरिएबल हेड वेरिएबल एरिया टाइप, और हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट हेड टाइप। अलग अलग 4 प्रिंसिपल को समझेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे 1 बाय 1 जो फ्लो मीटर्स हमारे पास अवेलेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, इनके बारे में बात करेंगे। नोजल टाइप की बात करेंगे। उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे आपका अल्ट्रासोनिक टाइप प्रेशर, अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर देखेंगे, टर्बाइन फ्लो मीटर देखेंगे, और लेज़र डॉपलर टाइप भी देखेंगे। लाइक दिस हम सारी चीज़ें देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।